डिफेंस लर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स एंट्रीज़ की कि आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। तो सबसे बड़ी एंट्री होती है जो कि होती है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। इसकी एज होती है 16 से 19 साल तक। और इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसकी जो होती है वो होती है 12th क्लास ऑफ 10+2 और इक्विवेलेंट फॉर आर्मी एंड विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है आर्मी के लिए 12th पास और 10+2 और इक्विवेलेंट फॉर आर्मी से किसी मैथ्स होना चाहिए अगर आप आर्मी विंग ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर आप PCM हैं तो आपके पास अगर आपको एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करनी है तो आपके पास PCM सब्जेक्ट कंपलसरी है। नोटिफिकेशन इसकी आती है मई और अक्टूबर में। इसकी हमेशा नोटिफिकेशन आती रहती है। इसका फॉर्म ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है, मई और अक्टूबर में। अभी तो फ़िलहाल टल गया है, अभी इसकी नोटिफिकेशन जुलाई में आएगी इंडिया की, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। तो दूसरी एंट्री होती है 10+2 टेक का मतलब होता है इंजीनियरिंग। 16.5 से 19.5 साल तक होती है। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और एग्रीगेटेड 70% एंड अबव टू अप्लाई। जो 10+2 में आपके पास PCM सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके 70% होने चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी भी नोटिफिकेशन मई में आती है और सितंबर एवरी साल हमेशा आती है, एवरी ईयर। अभी तो इसकी नोटिफिकेशन जुलाई में आएगी और सितंबर में एक आती है। फिर तीसरी आती है IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इसकी होती है 19 से 24 ईयर्स, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों मैं इसके लिए बता दूं कि IMA ज्वाइन करने के लिए आपको PCM सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल और सितंबर में आती है। इसकी भी नोटिफिकेशन जुलाई में आएगी और सितंबर में आएगी। फिर आती है शॉर्ट सर्विस कमीशन एंटी मैन एंड वुमेन नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन 19 से 25 साल तक ग्रेजुएट। और इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके लिए आप विदाउट PCM भी जा सकते हैं अगर आप खाली आर्मी विंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वरना बाकी विंग के लिए आपको PCM की ज़रूरत है। इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल और सितंबर में आती है साल में। अप्रैल में इस बार नहीं आएगी क्योंकि कोविड-19 था इसलिए। और इसके बाद आपका सीरीज़ की नोटिफिकेशन 1 जुलाई में आ जाएगी। उसके बाद आती है आपकी UESC अल्ट्रा एजुकेशन स्कीम USC। इसकी होती है 19 से 25 ईयर्स और एजुकेशन क्वालिफाइड प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स। जिनका फाइनल है या फिर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन जून में हमेशा आती है। इस बार एंड जून तक शायद नहीं आएगी, इसका भी 1 जुलाई में ही आएगा। उसके बाद आपकी आती है चौथी और सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो NCC एंट्री, नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्पेशल मैन एंड वुमेन 19 से 24 ईयर्स, ग्रेजुएट 50% एग्रीगेटेड मार्क्स, 2 years सर्विस इन NCC सीनियर डिवीज़न आर्मी विथ मिनिमम B ग्रेड इन C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कम से कम B ग्रेड C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में होने चाहिए। 50% एग्रीगेटेड मार्क्स के साथ आपके मार्क्स होंगे 50% और 2 साल आपको NCC सीनियर डिवीज़न में होना चाहिए, SD वाले में। अगर आप NCC एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको NCC एयर या फिर नेवी विंग लेना होगा। एयरफोर्स ज्वाइन करना तो आपको NCC एयर और नेवी विंग भी काम कर सकता है, और नेवी है तो एयर और नेवी के लिए भी जा सकते हैं। पर आर्मी के लिए आपको अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप कोई भी NCC विंग से जा सकते हैं।
उसमें कुछ वो नहीं है। इसकी नोटिफिकेशन जून और दिसंबर में हमेशा आती है, और इस साल जुलाई में आएगी, जुलाई और दिसंबर में आएगी। फिर आती है जेड एंट्री, मैन एंड वुमेन। ये 21 से 27 ईयर्स होती है। ग्रेजुएट विथ LLM विथ 55% मार्क्स एलिजिबल टू इनरोल एज एडवोकेट। ये आर्मी लॉयर के लिए होती है, LLB वालों के लिए, और LLB 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। और इसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में आती है हर साल। फिर आती है आपकी TGC इंजीनियरिंग्स, 20 से 27 ईयर्स तक, BA BE BTech इन नोटिफाइड स्ट्रीम होनी चाहिए। और मई और नवंबर में इसकी नोटिफिकेशन आती है। अब मान लीजिए जुलाई और दिसंबर में अब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, अब जुलाई और दिसंबर में। फिर आपकी आती है सेकेंड लास्ट TGC एडवोकेट AASC, 23 to 27 ईयर्स, MA MSc इन फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न इन नोटिफाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इससे भी आप आर्मी लॉयर के लिए जा सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन में नवंबर में आती है हमेशा, और जुलाई में इस बार आएगी, जुलाई और दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। MA उनके लिए ह्यूमैनिटीज़ से जा सकते हैं आप इसमें, इस सेंटर में, और इसके लिए एज होती है 23 to 27। फिर लास्ट और 10th SSC टेक मैन एंड वुमेन, 20 to 27 ईयर्स, इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड स्ट्रीम्स, इंजीनियरिंग डिग्री इन नोटिफाइड स्ट्रीम। इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, नोटिफाइड स्ट्रीम, और उसकी भी नोटिफिकेशन में और नवंबर में आती है हमेशा। इस बार जुलाई और दिसंबर में आएगी। दोस्तों ये थी ऑफिसर्स एंट्री इन इंडियन आर्मी, ऑफिसर्स एंट्री इन इंडियन आर्मी। एक बार आप लोग खुद देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है। एनडीए देख लीजिए, ये फिर इसके, तो ये था कुछ। तो दोस्तों कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।